जी। लेट हमने ये प्रूव करना है कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक हो तो उसका सब ग्रुप भी क्या होता है, साइक्लिक होता है। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, जो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो। फॉर एग्जांपल जैसे जी था हमारे पास, जी इक्वल टू 1 - 1 अयोटा और माइनस अयोटा और अयोटा, दैट इज ठीक है जी, माइनस अयोटा या माइनस अयोटा, ये 4 एलिमेंट्स हैं जी में। ठीक है जी। अब जी साइक्लिक उस वक्त होगा जब जी इसमें से किसी एलिमेंट जो है, जी के बाकी तमाम एलिमेंट्स किसी एलिमेंट की पावर में हों। हम कहते हैं अयोटा जो है वो जी का जनरेटर है, तो बाकी तमाम एलिमेंट्स जो जी के हैं, बाकी तमाम जो एलिमेंट्स हैं जी के, वो क्या होने चाहिए, जी अयोटा की पावर में होने चाहिए। हम कहते हैं जी इज जनरेटेड बाय अयोटा सच दैट अयोटा की पावर 4 पे इक्वल टू 1। ये एंगल ब्रैकेट्स जो हैं ये उस वक्त यूज़ करते हैं जब जी का ऑर्डर फाइनाइट हो, जी का ऑर्डर फाइनाइट हो। अब इसमें नोट फरमाएं, अगर जी अयोटा से उस वक्त जनरेट होगा, जी अयोटा से उस वक्त जनरेट होगा जब जी के बाकी तमाम एलिमेंट्स अयोटा की पावर में हों, अयोटा की पावर में हों। ठीक है जी। अब देखते हैं, एक इसकी पावरें लेते जाते हैं, अयोटा की पावर 1, अयोटा की पावर 2, अयोटा की पावर 3 और अयोटा की पावर 4। ठीक है जी। दैट इज -1, अयोटा की 3 दैट इज माइनस अयोटा, अयोटा की 4 दैट इज 1। ठीक है जी। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये हमें अयोटा की पावर में मिल जाते हैं, अयोटा की पावर में मिल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जी का हर एलिमेंट अयोटा की पावर में, जी का हर एलिमेंट अयोटा की पावर में है। तो अयोटा जो है वो जी का जनरेटर है, अयोटा जी का जनरेटर है। अगर जी जो है वो अयोटा से जनरेट हो तो जो अयोटा का इन्वर्स होगा, जो अयोटा का इन्वर्स होगा उससे भी जी जनरेट हो जाएगा। अयोटा का इन्वर्स क्या है, अयोटा को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए, कि क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो मेरे ख्याल में आई थिंक माइनस अयोटा, तो जी जो है ये माइनस अयोटा से भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसका एक सब ग्रुप ले लेते हैं और वो हम ले लेते हैं 1 और -1, ये 2 एलिमेंट्स, क्योंकि जी साइक्लिक है, जी साइक्लिक है। अब जो उसका सब ग्रुप है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसके उसके जो एलिमेंट्स हैं जी अयोटा से जनरेट हो जाता है, जी अयोटा से जनरेट होता है। तो सब ग्रुप जो है, मतलब ये है कि जी का हर एलिमेंट अयोटा की पावर में है, जी का हर एलिमेंट अयोटा की पावर में है। तो एच का भी हर एलिमेंट अयोटा की पावर में होगा। जी का हर एलिमेंट अयोटा की पावर में है, एच सब ग्रुप है, एच सब ग्रुप है जी का, तो एच का भी हर एलिमेंट अयोटा की पावर में होगा। तो अयोटा की 4 और अयोटा का स्क्वायर, दैट इज अयोटा का स्क्वायर। ओके, अयोटा का स्क्वायर। ओके, तो अब इसमें नोट फरमाएं, जी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अयोटा की पावर में बन रहे हैं। ठीक है। एच इक्वल टू अयोटा की 4 और अयोटा का स्क्वायर, ये 2 एलिमेंट्स हैं। जी का हर एलिमेंट अयोटा की पावर में है, तो एच सब ग्रुप है किसका, जी का, तो एच का भी हर एलिमेंट अयोटा की पावर में होगा। ठीक है जी। अब एच में 2 एलिमेंट्स हैं, एच में इस वक्त एच में 2 एलिमेंट्स हैं,
एक आयोटा 4 है और एक आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर है। ठीक है जी। अब एच में एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जो आयोटा की लीस्ट पावर में होगा, आयोटा की दैट इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है जी। अब हमने ये जो है ये प्रूव करेंगे कि वो लीस्ट पावर वाला एलिमेंट ले लेना है, लीस्ट पावर वाला सबसे छोटी पावर वाला एलिमेंट ले लेना है एच से। और हमने ये प्रूव करेंगे कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं, ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो इसकी पावर में, बाकी एलिमेंट्स इसकी पावर में है। तो ये जो एलिमेंट, बाकी एलिमेंट्स इसकी पावर में है। ठीक है, मतलब जो है एच से कोई भी एलिमेंट उठाओ तो वो इसकी पावर में होगा, तो ये क्या बन जाएगा, जनरेटर बन जाएगा। ठीक है जी। मैंने आयोटा 4 उठाया, बिलोंग टू एच। ठीक है, और मैं ये प्रूव करूंगा कि ये जो आयोटा 4 है, ये जो आयोटा की पावर 4 है, और दैट इज आयोटा की पावर 4। ठीक है, आयोटा की जो पावर 4 है इसको हम लिखेंगे वो लीस्ट पावर एलिमेंट की पावर में, लीस्ट एलिमेंट दैट इज लीस्ट पावर एलिमेंट और उसकी पावर में। ठीक है जी। तो हर एलिमेंट अगर इसकी पावर में बन जाए, एच का हर एलिमेंट इसकी पावर में बन जाए, तो ये एच का क्या बन जाएगा, जनरेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा एच का, तो ये एच का हमारे पास एच का, ये एच का जनरेटर बन जाएगा। ओके, एच का जनरेटर बन जाएगा, ये हमने प्रूव करना है। अब इसमें नोट फरमाएं, बाकी जो पावरें होंगी वो इससे ज़्यादा होंगी, ये 4 जो है इससे ज़्यादा है, दैट इज़ 4 ग्रेटर देन 2। ठीक है, डिवाइड करेंगे के इक्वल टू एन क्यू लिखेंगे, एन क्यू प्लस आर। ठीक है जी, आर लेस देन एन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, आगे हम लोग प्रूफ की तरफ चलते हैं प्रूफ। प्रूफ की तरफ हम लोग चलते हैं। लेट G be cyclic group generated by A, और that is A belong to G। ठीक है जी, G हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है और A से जनरेट होता है, एंड H be सब ग्रुप ऑफ G, H be सब ग्रुप ऑफ G, then H is cyclic, then H is cyclic। ये हमने प्रूव करना है, ये हमने क्या करना है, ये जो है ये हमने प्रूव करना है। ओके, तो इसके प्रूफ के लिए G जो है वो a रेज़ टू पावर k से जनरेट होता है। G इज, अब G के ऑर्डर का पता नहीं है, हम इस तरह लिख लेंगे a रेज़ टू पावर k सच दैट k की पावर जो है वो चेंज करते जाएंगे, k बिलोंग टू ये z। ठीक है जी, हमने प्रूव करना है कि h जो है सिंस h इज सब ग्रुप ऑफ G इज सब ग्रुप ऑफ G, and every element since
every element of G, every element of G is in some power of every element of G is in some power of G साइक्लिक है तो G का हर एलिमेंट A से जनरेट होता है, तो G का हर एलिमेंट इज इन सम पावर ऑफ A की पावर में, ठीक है। सिंस H ए सब ग्रुप ऑफ G, H जो है वो सब ग्रुप है, तो G का हर एलिमेंट A की पावर में है, तो H का भी हर एलिमेंट, सो every element of H का हर एलिमेंट will be in some power of A की कुछ पावर में होगा। अब H के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A की कुछ पावर में है, A की कुछ पावर में है। अब एक एलिमेंट ऐसा भी होगा जो सबसे लीस्ट पावर वाला होगा, ठीक है जी। लेट A रेज टू पावर Q बिलोंग टू, ये Q ले लेते हैं या N ले लेते हैं, दैट इज N। A रेज टू पावर N बिलोंग टू H and N is least स्मॉलेस्ट लिख लो या लीस्ट लिख लो, N is least पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी। अब H से एक और एलिमेंट उठाते हैं, A रेज टू पावर कोई K। अब ये सबसे छोटी पावर थी जो H में है, अब ये एक पावर भी H में है, तो इन दोनों में सब बड़ी पावर कौन सी होगी, क्योंकि ये छोटी पावर है जो H में है, ठीक है। तो K बड़ा होगा, क्योंकि K पावर बड़ी होगी। सो K इज ये भी लेट करना, K is greater than N, so K equal to NQ plus R, that is R less than N greater than equal to 0, this is, ठीक है जी। ये that is QR belong to Z for some QR belong to Z। अब K इक्वल टू है हमारे पास, K इक्वल टू NQ प्लस R, इसको A की पावर में लेते हैं, A की पावर K, A की पावर NQ डॉट A की पावर R, ठीक है जी। अब इसको इस साइड पे ले आते हैं, A की पावर K, इसको इस तरह लिख सकते हैं, A की पावर N रेज टू पावर Q, दैट इज A रेज टू पावर R। अब इसको इस साइड पे लेके आते हैं, इस साइड पे लेके आने का मतलब है इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। अब इसको इस इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A रेज टू पावर K, A रेज टू पावर N, इसकी पावर माइनस Q, दिस विल बी इक्वल टू A रेज टू पावर R। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो एलिमेंट है ये H का है, ये
हमने ये प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो एलिमेंट है, ये एच का एलिमेंट है। ये किसका एलिमेंट है? एच का एलिमेंट है। ये हमने प्रूव करना है। ओके, तो ये एच का एलिमेंट प्रूव करने के लिए हम लोग जानते हैं कि ए रेज टू पावर एन किसका एलिमेंट है? एच का। ए रेज टू पावर एन एच का एलिमेंट, ठीक है जी। एच सब ग्रुप है, एच सब ग्रुप है। अब जिस तरह आयोटा स्क्वायर एच में है, आयोटा स्क्वायर एच में है, तो आयोटा की जो मर्जी पावर, आयोटा स्क्वायर की जो मर्जी पावर ले लो, आयोटा स्क्वायर की। जिस तरह हमारे पास आयोटा स्क्वायर एच में था, तो आयोटा स्क्वायर बिलोंग टू था एच, एच सब ग्रुप है एच। अगर एच सब ग्रुप है, एच क्लोज है, एच क्लोज है, ठीक है जी। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर किस में जाएगा? एच में। फिर आयोटा की 4 डॉट आयोटा स्क्वायर वो किस में जाएगा? एच में। जितने मर्जी आयोटा स्क्वायर की जो मर्जी पावर लेते जाओ, एलिमेंट आंसर किस में जाएगा? एच में जाएगा, ठीक है जी। अब इसकी जो मर्जी पावर लेते जाओ, आंसर किस में जाएगा? एच में। ए रेज टू पावर माइनस क्यू, दिस इम्प्लाइज बिलोंग टू एच, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज एच इज सब ग्रुप, एच इज सब ग्रुप एंड एच हैज एच हैज क्लोजर प्रॉपर्टी, एच हैज क्लोजर प्रॉपर्टी, एच हैज because H is subgroup and H has a closure property. A raised to power n उसकी पावर माइनस क्यू, उसकी पावर माइनस क्यू। ओके, अब A रेज टू पावर n ये एलिमेंट है किसका? ए रेज टू पावर माइनस क्यू, ये एलिमेंट है H का, ठीक है जी। अब ए रेज टू पावर के किसका एलिमेंट है? ए रेज टू पावर के। सिंस ए रेज टू पावर के ये एलिमेंट है किसका? एच का। अब ये दो एच के एलिमेंट हैं, दो एच के एलिमेंट हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी किस में जाएगा? एच में जाएगा, क्योंकि एच जो है वो ग्रुप है। एच क्या है? सब ग्रुप मीन्स ग्रुप है, बिलोंग टू एच, बिकॉज H has closure property, because H has closure property। ओके, अब H जो है उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है जी। अब ये दोनों एलिमेंट्स किस में चले गए? अब ये जो दो एलिमेंट्स हैं, ए रेज टू पावर के डॉट ए रेज टू पावर एन रेज टू पावर माइनस क्यू, दीज टू एलिमेंट्स बिलोंग टू एच, और ये दोनों एलिमेंट्स किसके इक्वल हैं? ए रेज टू पावर आर के। दिस इम्प्लाइज ए रेज टू पावर आर बिलोंग टू एच। अब आर पे कंडीशन थी वो किससे छोटा है? एन से छोटा है, या वो ज़ीरो है या ज़ीरो से बड़ा है, दैट इज ओके। इस हमने कहा हुआ था कि ए रेज टू पावर एन बिलोंग टू एच, और एन जो है वो लीस्ट है। यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस e raised to power n belong to h and n is least, least positive integer।
हमने कहा हुआ था कि H में जो एलिमेंट्स हैं वो ए की पावर में है, वो ए की पावर में है, क्योंकि G का हर एलिमेंट ए की पावर में है, H का हर एलिमेंट ए की पावर में है। तो H ये जो पावर है ये वो एलिमेंट उठाया था जो सबसे छोटी पावर वाला है, जो सबसे छोटी, इससे छोटी पावर वाला एलिमेंट H के अंदर नहीं है, इससे छोटी पावर वाला एलिमेंट H के अंदर नहीं है। ठीक है जी। लेकिन ये जो R है ये छोटी पावर है, R हमारे पास छोटी पावर है किससे, N से, और वो किस में चला गया है, H में चला गया। तो ये हमारा कंट्राडिक्शन है। हमने ये कहा हुआ था कि N जो है वो लीस्ट है, N हमारे पास लीस्ट है, लेकिन यहाँ पे ये शो का N वो लीस्ट पावर है, N वो लीस्ट पावर है कि ए की वो पावर लें तो ये जो एलिमेंट बनता है ये H के अंदर है, सबसे छोटी पावर वाला एलिमेंट H के अंदर है। लेकिन हमने ये देखा कि R एक नंबर है जो N से भी छोटा है, R एक नंबर है जो N से भी छोटा है, और R जो है N से एक छोटा है, और ये पावर जो है ये H में चली जाती है। ये N से भी छोटी पावर है, N से भी छोटी पावर है, वो ए की पावर लें तो वो H में चली जाती है। तो सबसे छोटी पावर वाला एलिमेंट ये बन गया, सबसे छोटी पावर वाला एलिमेंट, जबकि ये हमारा कंट्राडिक्शन है। ये क्या है, कंट्राडिक्शन है, जबकि हमने तो कहा हुआ था कि N से सबसे छोटी है, इसका मतलब है ये सबसे छोटी नहीं हो सकती। तो ये क्या होगी हमारे पास, R क्या होगा, 0 होगा, K इक्वल टू NQ प्लस R, दिस इम्प्लाइज R इक्वल टू 0। यहाँ से ये R इक्वल टू 0, तो K इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, NQ। अब इसको ए की पावर में लेते हैं, ए की पावर में लेते हैं, दैट इज ए, दैट इज ए। तो दिस इम्प्लाइज ए की पावर K इक्वल टू ए रेज टू पावर N और उसकी पावर Q। अब हमने दो एलिमेंट उठाए थे H से, ए के रेज टू पावर N सबसे छोटी पावर वाला, और ए रेज टू पावर K ये बड़ी पावर वाला। ए रेज टू पावर K कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, फिक्स एलिमेंट नहीं था। ठीक है जी। हमने देखा कि जो ए रेज टू पावर K है, ए रेज टू पावर K जो एलिमेंट है वो छोटी पावर की वो जो छोटी पावर वाला एलिमेंट है, वो जो छोटी पावर वाला एलिमेंट है उसकी किसी पावर में है, उसकी किसी पावर में है। सबसे छोटी बाकी जो हमने ये प्रूव करना था कि H के जो बाकी एलिमेंट्स हैं, H के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो ए रेज टू पावर, वो ए की, वो ए एन की पावर में है। H के जो एलिमेंट्स हैं, बाकी एलिमेंट्स हैं, वो ए एन की पावर में है। ठीक है जी। तो हमने ये देखा कि हमने एक ए रेज टू पावर K एलिमेंट लिया, इसी तरह ए रेज टू पावर K डैश लो, ए रेज टू पावर K डैश लो, तो वो आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास ए रेज टू पावर N कोई Q डैश, कोई Q डैश। ए रेज टू पावर K1 लो, ए रेज टू पावर N कोई Q1। इसका मतलब ये होगा कि H का हर एलिमेंट जो है, H का हर एलिमेंट वो ए रेज टू पावर N की कुछ पावर में आता है। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हो गया H का हर एलिमेंट ए एन की कुछ पावर में है, ए एन की कुछ पावर में है। इसका मतलब ये हो गया H इज जनरेटेड बाय, H इज जनरेटेड बाय ए रेज टू पावर N रेज टू पावर कोई Q, और सच दैट ये Q बिलोंग टू कोई Z। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से ये पता चला, दिस इम्प्लाइज ए रेज टू पावर N is generator is generated by a raised to power N is the generator, is the generator is the generator of H। ठीक है जी। So H is cyclic, so H is cyclic। यही हमने प्रूव करना था।